हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के टॉप क्लास चुम्बेश्वरी क्वेश्चन। मैंने आपको ये वादा किया था कि अगर आपने एनसीईआरटी लगा रखी है प्रॉपर और ये मेरे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लो जो कि मैंने एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू से लगाए थे, तो उसके बाहर आपको पेपर में लगभग देखने को मिलता नहीं है। आएगा तो आप हैंडल कर लोगे, बड़े इजीली हैंडल कर लोगे। ऑलराइट, फिर मैंने आपसे एक पोल कराया था, पोल मतलब एक बात करवाई थी, कमेंट करवाया था कि अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, तो आप लोगों ने क्लियर कट चुना है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मेरी भी यही एडवाइस थी। प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर प्लस पीवाईक्यूज लेकर आया हूं। एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एक मिलेगा, लेकिन वो इतना प्यारा क्वेश्चन है, मैं ना अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाया, अपने आप को रोक नहीं पाया कि भैया वो लेकर आऊं। तो एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज है। अब देखो, बच्चे मुझसे पूछे सर आप ऐसे बड़े बड़े दावे कैसे कर लेते हो कि यही आएगा, बताता हूं क्यों कर लेता हूं। देखो, पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, अब वहां पर ना बच्चों से क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लेता हूं। आजकल तो ई फॉर्म में हो रहे हैं, लेकिन पहले हार्ड कॉपी फॉर्म में होते थे। तो मेरे पास टोटलिटी में 11th क्लास के 200-250 पेपर होंगे, इसके ऊपर ही होंगे, आई स्वेयर। 200-250 पेपर का वो एक मेरे पास इंसाइक्लोपीडिया है। अगर आप उसको फ्लिप कर करके देखो ना, उसके अंदर केवीएस के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है ना, और अलग अलग प्रांत के बच्चे हैं। तो वो वाले बच्चे जब मेरे को पेपर दिखाते हैं अपना, तो उसमें से ऐसे देखने को मिलता है कि हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी भगवान है। तो आपको हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी भगवान मानकर मैंने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई थी बेटा, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, जहां पर मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए, तो उनको लगाना शुरू कर दो। यकीन मानो, तुम मुझे बोलोगे जब तुम्हारे पेपर आएगा ना, गॉड ब्लेस यू शांक, भाई यही पेपर में आया जो आपने बताया है। पहला पॉइंट। दूसरा, तो ये वाले क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं कि वो अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी किन क्वेश्चनों में बच्चा अटकता है, जो अच्छे क्वेश्चन है जिनको बच्चों को लगाने चाहिए, कि ताकि आपका ये पिटारा खुल जाए और पेपर में इनको आप इजीली हैंडल कर पाओ। पहला पॉइंट, ठीक है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से लगाना, बट प्रोवाइडेड आपको एनसीईआरटी आने चाहिए। एनसीईआरटी का वन शॉट इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, बहुत प्यारा है और लाखों बच्चों ने देखा है, आप भी देख लेना। ऑलराइट, अगला चैप्टर मेरा कौन सा हो ये भी आप मुझे अभी बता दो, कि ताकि मैं उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मुझे 100-125 पेपर देखने पड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। इतना आसान नहीं होता कि कुछ भी दे दिया, कूड़ा नहीं देना ना मुझे आपको। तो एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज अगली बारी कौन से चैप्टर के चाहिए, और बहुत जल्द चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। कई बच्चे कह रहे हैं सर कॉनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, अरे भाई उन सब के एनसीईआरटी लगाओ, सीक्वेंसेस की एनसीईआरटी लगाओ, बाहर से कुछ नहीं आता उसके अंदर। कौन से चैप्टर हैं? ट्रिगो, इनका बाहर से पढ़ना है, पीएनसी, कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा आ गया प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा आ गया लिमिट्स। ये मैंने आपको 2 करा दिए, मेरे इस चैनल पे आपको ये भी मिल जाएगा, पीएनसी भी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए, इन तीनों में से बताओ अगला चैप्टर मेरा कौन सा होगा, मैं वो बना दूंगा कॉमन, जो जीतेगा वो वाला। गॉट इट? जो कॉमन जीतेगा ट्रिगो, पीएनसी और कॉम्प्लेक्स में, क्लियर है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। हम यहां पर ट्रीट करेंगे हर एक क्वेश्चन को एज अ सब्जेक्टिव, तो ढंग से समझना। कईयों की कैलकुलेशन बड़ी हार्ड होगी, कईयों की कैलकुलेशन बड़ी आसान होगी, लेकिन आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है और साथ साथ मेरे साथ सॉल्व करना है। मजा तभी है ना बेटा, वरना काय का मजा। आओ पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है टिपिकल पिन, जो पिन होता है हमारे मोबाइल फोन्स का, एटीएम का, is a sequence of any 4 symbols chosen from the 26 letters in the alphabet and the 10 digits। ठीक है जी, तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये देखेंगे हम। टोटल कितना हो गया? 26 तो अल्फाबेट्स हो गए, 10 वो हो गए भाई, 0 से 9 तो कितने हो गए? 10। तो कितना आ गया भैया? 36। इफ ऑल पिन्स आर इक्वली लाइकली, what is the probability that randomly chosen pin contains a repetitive symbols? अब आपको लगता होगा कि भैया जब प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो तो पीएनसी ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाती है, तो साथ साथ पीएनसी भी रिवाइज हो जाती है। तो हमें बताना है कि पिन रिपीटेटिव होगा। देखो पहले बताओ, टोटल पिन मैं कितने बना सकता हूं? टोटल पिन मैं कितने बना सकता हूं? 4 ब्लॉक्स है ना बेटा हमारे पास, ये रहे ना। अब मेरे को पिन बनाना है, तो मैं तो 0-0-0-0 भी रख सकता हूं यार, ए भी रख सकता हूं, समझ रहे हो? तो यहां पे रिपीटिशन लाउड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसलिए इसको भरने के लिए 36 आउटकम्स, इसको भरने के लिए भी 36, इसको भरने के लिए भी 36, इसको भरने के लिए भी 36। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने के लिए अभी हम वेट कर लेते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी आंसर आएगा हमें देखी जाएगी। फिर आता है हमारा फेवरेबल पिन। फेवरेबल पिन आपको कौन से चाहिए? जिसके अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना।
ऐसी है ना, इफ ऑल पिन्स आर इक्वल लाइकली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली चूजन पिन कंटेन अ रिपीटेटिव सिंबल। तो कंटेन अ रिपीटेटिव सिंबल निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं, पिन डू नॉट कंटेन, अब यहां समझना, डू नॉट कंटेन रिपीटेटिव सिंबल्स, एक भी सिंबल रिपीट नहीं होना चाहिए, एक भी सिंबल रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, ये 36, ये 35, ये 34 और ये 33, एक भी सिंबल इसमें रिपीट नहीं होगा। क्वेश्चन में आपसे अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, क्वेश्चन ये थोड़ा ट्रिकी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन पिन कंटेन अ रिपीटेड सिंबल। एक दो चलेगा, यहां पर क्या एक भी रिपीटेड नहीं है, यहां पर क्या ये सारे रिपीट हो सकते हैं, तो दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा, ढंग से देखना, दोनों को क्या कर दो माइनस, 36 की पावर 4 में से 36, 35, 34, 33 माइनस कर दिया और डिवाइड में आ गया 36 की पावर 4। सिंपल है क्वेश्चन। अब यहां पर क्या था, एक भी सिंबल रिपीट नहीं हो रहा, यहां क्या हो रहा है, सारे के सारे सिंबल रिपीट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो जैसे होता है ना, ऑल आइज कम्स टुगेदर, ऑल आइज डू नॉट कम्स टुगेदर, तो टोटल में से डू नॉट कंटेन रिपीटेटिव सिंबल माइनस कर दिया, ये क्या आ गया, कंटेन अ रिपीटेटिव सिंबल आ गया। समझ रहे हो, टोटल में से डू नॉट कंटेन माइनस कर दिया, क्या आ गया, कंटेन अ रिपीटेटिव आ गया, काम हो गया। अब बस इसके लिए हमें पेन, मतलब आप लोग कैलकुलेशन से कर सकते हो, मैं यहां पर इसका इस्तेमाल कर लेता हूं अगर एग्जैक्ट आंसर आपको चाहिए। 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36, ये आ गया भैया 1679616, और यहां आ गया 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू 33, ये आ गया 14। अरे तो कर ही लोगे यार, ये तो मुझे पक्का यकीन है आप लोग कर लोगे यार, इतना सिंपल है, माइनस करके आंसर लिख लेना, ठीक है ना, कमेंट में बता देना आंसर, इतना आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझेंगे, टोटल में से डू नॉट कंटेन माइनस करूंगा तो कंटेन आ जाएगा। सही है जी, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने बचपन में कई बार देखा होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बचपन में कई बार देखा होगा, और ये 12th में भी आएगा, 10th में भी था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर, और अभी मैंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं क्वेश्चन डाला था और बच्चों से पूछा था, इसका जवाब क्या, वहां पर डिबेट छिड़ गई, मतलब लाखों बच्चे ने आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर ली कि भैया आंसर क्या, आंसर क्या, आंसर क्या। इस जैसा डाला था, ये नहीं डाला था। तो यहां पर क्या कह रहा है, इन अ लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज और 53 मंडेज। तो देखो सबसे पहले तो हम जानते हैं, चलो आप मुझसे पहले जवाब बताओ, टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होगा इन अ लीप ईयर, 366 होता है, तो नंबर ऑफ वीक्स क्या होगा बेटा, ये हो गया 52 वीक, पूरे 52 हफ्ते होते हैं, पूरे 52 हफ्ते होते हैं, प्लस 2 दिन बच जाते हैं, प्लस 2 डेज लेफ्ट। दीज 2 डेज कुड बी, क्या हो सकते हैं ये 2 दिन, सैंपल स्पेस बना देते हैं, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे तो हो चुका है। अच्छा ये नहीं हुआ सैटरडे संडे, और सैटरडे संडे भी हो सकता है। तो टोटल आउटकम आ गए 3, 3, 6 और 1, 7। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53rd संडे और मतलब यूनियन होता है वैसे तो 53rd मंडे। अब आप इसे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो या डायरेक्ट सॉल्व कर लो, एक ही बात है। अब देखो 53rd संडे और मंडे मतलब कैसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे, फॉर्मूला अगर लगाता हूं तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd मंडे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे इंटरसेक्शन 53rd मंडे। अब देखो 11th में क्वेश्चन आया तो 11th के जैसा तो करें हम, वैसे तो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूं। देखो 53rd संडे और मंडे, अभी मैं हटा दूंगा इसको, ठीक है ना, इसमें संडे मंडे दिखाई दे रहा है, इसमें मंडे दिखाई दे रहा है, और इसमें संडे दिखाई दे रहा है, तो आंसर आ जाएगा 3/7, सीधा टिक हो गया 3/7, ठीक है ना। लेकिन 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 अगर मैं ये टिक हटा दूं और इसको नॉर्मली आपके जैसे सॉल्व करूं,
53rd संडे, अब संडे कितनी बारी आ रहा है, एक बारी और दो बारी, तो 2/7। 53rd मंडे कितनी बारी आ रहा है, मंडे एक बारी दो बारी, तो 2/7। ऐसा कौन सा इवेंट है जिसमें 53rd संडे भी है और मंडे भी है, तो संडे मंडे ये वाला कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1/7। तो आंसर फिर क्या आया बेटा हमारा, 3/7। जैसा देश वैसा भेष वाली बात है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो अब ये वाली बात है, जैसा देश वैसा भेष, 2/7, 2/7 माइनस 1/7 कितना आ गया, 3/7। तो हमने इस तरीके से किया तो भी आया, डायरेक्ट करेंगे तो भी आएगा। क्लियर है, प्यारा क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करेंगे ये सोच के कि यार ये तो 10th वाले बच्चे करते हैं, नहीं नहीं नहीं, 12th में भी आता है बेटा ये। ओह बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 स्क्वायर्स हैं ऑफ अ चेस बोर्ड। अच्छा, टोटल चेस बोर्ड में, एक बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं, जल्दी बताओ मुझे बताने से पहले, मतलब मेरे से बताने से पहले। 3 squares of chessboard are selected at random. The probability of getting 2 squares of one color and other of different color. तो भैया देखो, या तो ब्लैक होता है या व्हाइट होता है, ठीक है ना। तो पहले देखो टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स देखो भैया, एक स्क्वायर बोर्ड पे 64 स्क्वायर्स होते हैं, 8 इधर 8 इधर, 8 8 जा 64। अब उसमें से चुनने कितने आपको, खाली 3, तो ये आ गया टोटल 64C3। फेवरेबल 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 आउटकम कितने हो जाएंगे, देखो अब 64 में आधे होंगे, आधे होंगे, टोटल 64 है, 32 हो गए ब्लैक और 32 हो गए हमारे व्हाइट। तो 32 में से 2 सेम कलर के, मान लेते हैं ऐसे, मैं लिख देता हूं आपके लिए, 2 व्हाइट एक ब्लैक, या जब मुंह से या निकलता है तो प्लस आता है, एक व्हाइट 2 ब्लैक, ऐसे ही तो है, एक व्हाइट 2 ब्लैक। आओ समझो, जब 2 व्हाइट की बात हो रही है तो 32C2 इंटू में 32C1 प्लस एक व्हाइट की बात हो रही है 32C1 इंटू में 32C2, कह सकता हूं ट्वाइस ऑफ, सेम ही तो है दोनों, मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, ट्वाइस ऑफ 32C2 इंटू 32C1 अपॉन में 64C3, 64C3। अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। आओ सॉल्व कर ही लेते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 32 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, 32 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो बकवास है, 31 फैक्टोरियल, नीचे आया 64 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 61 फैक्टोरियल। अब समझेंगे, इस 2 फैक्टोरियल से ये वाला 2 तो कट गया, 32 अपॉन में 30 है तो 32 इंटू में 31 बचेगा, और यहां पे खाली बचेगा 32 ओवर, अब यहां पर बचेगा 64, 63, 62, क्योंकि 61 तो कैंसिल हो जाएगा, और इसके नीचे बचेगा भैया 6, इसके नीचे बचेगा 6। अब ये 6 ऊपर ले जाओ और इसको सॉल्व कर लो, 32 इंटू में 31 इंटू में 32 इंटू में 6 अपॉन में 64 इंटू में 63 इंटू में 62, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा बता देना। अब जैसे 32 1 जा और ये 2 जा, सही है सही है सही है सही है। अब जैसे ये भी काट दो भैया 3 पर, ये काट दो 3 पर, तो कितना आ गया 21, दिखाई दे रहा है ना तुमको, वहां चला गया नीचे लग गया ना। अब तो ये रुक जाओ, मैं छोटा कर देता हूं तुम्हारे लिए, रुक जाओ, ये लो, अब काटते हैं, आ जाओ, ये आ गया जी 3 और ये आ गया हमारा 21, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें और भी कटाई हो सकती है, 31 1 जा, 31 2 जा, और ये कट जाएगा भैया हमारा 16 पे, तो यहां पर आ गया 16 अपॉन में 21, है कोई आंसर, 16 अपॉन में 21, ए आंसर आ गया भैया हमारा, चेक कर लेना बाकी आप लोग कैलकुलेशन, 16 अपॉन में 21 ये आंसर आ गया है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं तुम्हारे लिए, अब सही हो जाए। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझो यार, कैलकुलेशन आनी जानी चीज है यार, नमक स्वाद अनुसार, सिंप्लीफिकेशन औकात अनुसार, ठीक है ना। आपको ये अपनी कैलकुलेशन खुद बनानी है, समझने के लिए बस आपको ये देखना है, ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाली बात इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, समझ में आया, थम्स अप दे देंगे। आगे बढ़ते हुए फिर क्या कह रहा है,
3 ऑफ द 6 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। क्या होता है रेगुलर हेक्सागन? यहां वर्ड यूज किया गया रेगुलर हेक्सागन। देखो हेक्सागन वो होता है जिसकी 6 साइड्स होती है, रेगुलर मतलब 6 की 6 बराबर है, रेगुलर मतलब 6 की 6 बराबर है। आओ कोशिश करते हैं। एक ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी और एक ये बनी। यह आ गया हमारा रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, यह आ गया हमारा रेगुलर हेक्सागन। गॉट इट। अब हमको क्या बोल रखा है? 3 वर्टेक्स को चुनकर आपने ट्रायंगल बनाया। What is the probability that the triangle with these vertices is equilateral? याद रख लो, बहुत सिंपल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनेगा? एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ट्राई कर लेना अपने पेन कॉपी लेकर, ठीक है ना। और एक ये बनेगा और कोई भी नहीं बनेगा खाली 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। तो देखो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? देखो 6 हैं, 6 में से किसी भी 3 को जोड़ोगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 को जोड़ा ट्रायंगल बन गया, 1 2 3 को जोड़ा ट्रायंगल बन गया, 1 2 3 को जोड़ा ट्रायंगल बन गया। तो किसी को भी जोड़ोगे तो ट्रायंगल तो बन ही जाएगा। तो टोटल 63 की वैल्यू शायद आपको याद होगी 20 होती है। फिर अगर हम फेवरेबल की बात करें, फेवरेबल यानी नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो 2 ही बन रहे हैं। उनके नाम भी आप मेंशन कर सकते हो, ए बी सी डी ई एफ। तो एक बन गया बेटा हमारा ये वाला ट्रायंगल ACE, एक बन गया। तो 2 हैं, कौन कौन से? ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल BFD। इसके अलावा नहीं बनेगा। ट्रायंगल BFD चेक कर सकते हो, 2 ही बनेंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर हो गया 2/20 यानी 1/10। 1/10 ये हमारा आंसर। क्लियर है? बोलो बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन बस ये चीज देखनी पड़ेगी। आप हिट एंड ट्रायल करके देखोगे तो 2 ही बनेंगे। इसके पीछे कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई तरीका नहीं है। आगे देखेंगे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है जी? 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो। सिट इन अ रो। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सारी की सारी गर्ल्स एक साथ होंगी, सारी की सारी गर्ल्स एक साथ साथ होंगी। तो देखो सबसे पहले बात करो टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स में क्या है? 6 बॉयज हैं, 6 गर्ल्स हैं, 6 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं। तो टोटल कितने लोगों को अरेंज करना है? 12 पर्सन नीड टू बी अरेंज। पर्सन नीड टू बी अरेंज इन अ रो। एक रो में 12 लोगों को अरेंज करना है। तो 12 फैक्टोरियल आ गया। सिंपल है, 12 लोगों को अरेंज करना है, बैठाना है एक रो में, तो 12 फैक्टोरियल आ गया। फेवरेबल आउटकम क्या कहता है भैया? कि जो गर्ल्स है वो एक साथ आएंगी। तो गर्ल्स का एक बंधन बना दो, गर्ल्स 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 गर्ल्स, एक बंधन में बंध गई है। सारे बॉयज अलग, बी बी बी, ये आ गए जी। काउंट करो, जैसे ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, वही तो है। 1 2 3 4 5 6 और एक आ गया जी 7। तो ये आ गया 7 फैक्टोरियल। ये आपस में भी लड़ेंगी मरेंगी, 6 फैक्टोरियल। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी बता दो भैया हमारा 7 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल। सॉल्व करा देता हूं ये भी और बताओ। 7 ऐसी रखो, 6 5 4 3 2, 12 को तोड़ो, 12 11 10 9 8 7। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 6 2 जा क्या हो गया भैया 12, 5 1 जा ये आ गया 2, ये कट गया भैया 2, ये कट गया 1 पर, ये आ गया 3 पर और ये आ गया भैया 4 पर। तो बचा 1/11 इंटू 12 यानी 1/132। ये हमारा आंसर आ गया, सी ऑप्शन। सही है जी, सिंपल है, इस पे फोकस करेंगे बस। तो बच्चों को दिक्कत ना पीएनसी वाले क्वेश्चन में ही है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कार्ड में से किंग क्वीन निकालने में नहीं है। ठीक है ना, वो तो आता ही आता है आपको, वरना वो वन शॉट से हो जाएगा। देखो अब ये क्वेश्चन कितना ही प्यारा क्वेश्चन है, आओ दिखाता हूं मैं आपको। कह रहे देयर आर 1 से 1000 नंबर्स हैं आपके पास।
प्रोबेबिलिटी बतानी है मल्टीपल ऑफ 2 और मतलब क्या होता है यूनियन मल्टीपल ऑफ 9। तो पहले देखो मल्टीपल ऑफ 2 कितने होंगे, ठीक है जी। देखो टोटल आउटकम तो 1000 ही है आपके पास। अब मल्टीपल ऑफ 2 कितने होंगे, मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 1000 होगा। तो मेरे हिसाब से 500 हो गए, वरना हम एपी का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब जैसे 9 के केस में आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये हो गए 500, ये तो हमें याद था। अब फिर बात करेंगे जी मल्टीपल ऑफ 9। तो 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, और लास्ट वाला हो जाएगा 999, ठीक है ना। तो देखो अब हमें n निकालना पड़ेगा। हमारा एक फॉर्मूला होता है ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है 999, ये कितना है 9, n माइनस 1, और डी भी कितना है 9। तो 990 n माइनस 1 इंटू में 9 डिवाइड कर दो, 990 को 9 से और 1 जोड़ दो, कितना आया भैया 111 लोग आ गए। कितने आ गए 111, ठीक है जी। अब मैं कह सकता हूं, ध्यान समझो, कि वो प्रोबेबिलिटी कि वो मल्टीपल ऑफ 2 है वो आ गया 500 बाय 1000। प्रोबेबिलिटी कि वो मल्टीपल ऑफ 9 है वो आ गया 111 बाय 1000। तो दोनों को ऐड कर दिया जाए, आंसर इज नो। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 18 इसमें भी आएगा, 18 इसमें भी है। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा भी, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 18 भी निकालना पड़ेगा। वो होगी हमारी इंटरसेक्शन। मल्टीपल ऑफ 18 जो कॉमन आ रहा होगा, 18 हो गया, 36 हो गया, फिर आ गया जी 54 हो गया, ये चलता रहेगा। और लास्ट में देखो कैसे निकालोगे, 1000 को 18 से डिवाइड कर दो भाई, तभी तो पता चलेगा लास्ट वाला कौन सा है। अब 999 हुआ नहीं हुआ पता नहीं, 999 18 के टेबल में आता है कि नहीं आता, या तो डिवाइड करके देख लो। 999 को 18 से डिवाइड करोगे तो 111 अपॉन में ये आ गया 3 पर, 2 पर नहीं आ रहा ना, देखो 9 के टेबल में नहीं आ रहा, मतलब 18 के टेबल में नहीं आ रहा। तो 18 5 कितना होता है बेटा 90, ये बच गया फिर से हमारा 100, और फिर हमारा कितना आ गया 590, और ये बच गया हमारा 10। तो रिमाइंडर 10 आ गया, 10 इसमें से माइनस कर देंगे तो लास्ट वाला आ गया बेटा हमारा 990, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो अब ए एन का फिर से फॉर्मूला लगेगा बेटा ए प्लस, अरे यार ये सब तुमने एपी चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है ना। ये कैसे निकाला मैंने, रिमाइंडर को इसमें से माइनस करके लास्ट टर्म आ गई 990, यादें ताजा हो गई होंगी वैसे, और डी भी कितना है 18, माइनस करो तो ये आ गया 972 डिवाइड बाय 18 n माइनस 1। 972 को काटोगे तो ये कितने पर आ गया भैया, ये आ गया 54 पर। कितने पर आ गया 54 पर, हाँ जी 54 पर आ गया, और प्लस 1 आ गया n, तो n की वैल्यू आ गई भैया 55। तो प्रोबेबिलिटी, दूसरे कलर से ही करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 18 क्या हो जाएगी भैया 55 अपॉन में 1000। आपको क्या निकालनी है, यूनियन, आपको निकालनी है 2 यूनियन 9। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटरसेक्शन 9, जो 2 के टेबल में भी आ रहा है और जो 9 के टेबल में भी आ रहा है। ये आ गया जी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटरसेक्शन 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी है बेटा, कहां गई 500 बाय 1000। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 कितनी है बेटा हमारी 111 बाय 1000, और ये आ गई बेटा हमारी 55 बाय 1000। इसको सॉल्व करके आंसर पटक दो भैया कमेंट में, जल्दी से पटक दो फटाफट। तो ये आ गई 500 प्लस 111 प्लस मतलब माइनस 55, ये आ गई 556 अपॉन में 1000। छोटा कर लेना, बड़ी आंसर आ जाएगा, लोएस्ट टर्म में करना पड़ेगा। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब ये 3 से लेके 5 नंबर में भी आ सकता है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो ऐसा नहीं है एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है तो पेपरों में नहीं आया, पेपरों में आया हुआ है और एग्जाम्पलर में है तभी मैं लेकर आया हूं, वरना लेकर नहीं आता मैं, है तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर में। विदाउट रिपीटिशन ऑफ द नंबर 4 डिजिट नंबर आर फाउंड। किससे बनाने, 0 3 2 3 5 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ सच नंबर इज 0.5। वेरी इजी क्वेश्चन, लास्ट में भी हमारी एनसीईआरटी में भी लास्ट में क्वेश्चन दिया 5000 से बड़ा नंबर डिवाइड बाय 5, उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले तो देखो भैया टोटल आउटकम कितने होंगे। टोटल आउटकम क्या कह रहा है, 4 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 1s
टेंस, 100, 1000। अब पंगा है यहां पर, अगर मेरा लेक्चर देखा है तो पहले पंगा सॉल्व करना है। तो पंगा है यहां पर, यहां पे भरने के कितने ऑप्शन है भैया आपके पास? खाली 3, 2, 3, 5। और यहां पर भरने के कितने ऑप्शन आ गए? फिर वही 3, 2 और 1। ऐसा ही है बेटा, ये कहानी आ गई। तो ये आ गया हमारा 9 दूनी 18। सही है, देसी जुगाड़ लगाया ना मैंने। 1000 प्लेस को भर सकते हैं 2, 3 या 5 से। तो एक इस्तेमाल कर दिया, बचे कितने बेटा? 3, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 3, 2, 1। फेवरेबल आउटकम क्या कह रहा है कि वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। फेवरेबल आउटकम क्या है? डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है वो 4 डिजिट का नंबर भी होना चाहिए। तो इस केस के 2 केस बनाता हूं। अगर वो स्टार्ट होता है विथ 5, स्टार्ट होता है वो 5 से, या वो स्टार्ट नॉट फ्रॉम 5, नॉट फ्रॉम 5, ये वाली इंग्लिश लिख देते हैं। अगर वो बेटा देखो, अब हमारे पास क्या है? डिविजिबल बाय 5 बनाने हैं। तो 5 पीछे भी आ सकता है, 5 आगे भी आ सकता है। अगर 5 आगे आ गया तो पीछे लगेगा, 5 आगे नहीं है तो पीछे लग सकता है। तो ये 2 केस बना लेते, जैसे हमने एनसीईआरटी के एकदम लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो देखो, तो ये आया 1, 10, 100, 1000। अगर ये 5 से स्टार्ट हो रहा है तो इसको भरने का तो एक ही उपाय है, 5। बच्चे कितने आपके हाथ में? 3। बच्चे कितने आपके हाथ में? 3। लेकिन वंस प्लेस पर पंगा इधर भी है, पंगा इधर भी है। वंस प्लेस पर अब आप 0 ही पुट कर पाओगे, क्योंकि आपको डिविजिबल बाय 5 भी चाहिए। तो यहां पर आ गया 5, यहां पर आ गया 0। बचे कितने? 2 और 3। तो 2 ही आउटकम इधर आ सकते हैं, उनमें से एक यहां आ सकता है। तो 2 ही केस बन सकते हैं, 2 आ गया। अब वो 2 केस कैसे बनेंगे? ये तो बहुत सिंपल है, मैं ऐसे भी बना सकता हूं तुम्हारे लिए। देखो, अगर यहाँ 5 है और यहाँ 0 है, तो या तो ये बनेगा या ये बनेगा। सिंपल सी बात है, 5230 बनेगा या 5320 बनेगा। गॉट इट? अगर वो 5 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अगर वो 5 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1, 10, 100, 1000, 5 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो 5 काट दो। देखो इधर लिखता हूं 2, 5 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इससे भी नहीं हो सकता। 4 डिजिट नंबर कैसे बनेगा? तो 2 और 3 2 ही ऑप्शन है। अब 5 और 0, यहां पर भी 2 ही ऑप्शन है, 0 आएगा या 5 आएगा। अब बचे कितने हैं? एक यहां इस्तेमाल हो गया, एक यहां इस्तेमाल हो गया। बचे कितने बेटा हमारे पास? 2, और यहां बचा 1। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया भैया? 8। इन दोनों को जोड़ो, कितने आ गए भैया? फेवरेबल आउटकम आ गया आपके पास, 10 आउटकम्स आ गए। तो आंसर आ गया 10/18, यानी 5/9। ये हमारा आंसर है, 5/9 ये हमारा आंसर है। समझे 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 समझे? प्यारे क्वेश्चन लग रहे हैं, प्यारे क्वेश्चन लग रहे हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है? क्लियर है जी? चलो इवेंट को लाइक करते चलेंगे बेटा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो। प्रोबेबली दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी अकर इज दिस। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? यूनियन, अंग्रेजी 0.6। ए एंड बी साइमल्टेनियसली, यानी इंटरसेक्शन 0.2। हमें बताना है पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। आओ समझो कैसे होगा। पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, मतलब पी ए नॉट का मतलब क्या होता है? 1 माइनस पी ए। पी बी नॉट का मतलब क्या होता है? 1 माइनस पी बी। तो 2 कॉमन माइनस कॉमन, ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी क्या होती थी? समझो, ये फॉर्मूला होता था हमारा, ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर मुझे ये निकालना है तो ये वहां जाकर ऐड हो जाएगा। बोलो, ये वहां जाकर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। बहुत बढ़िया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.2। तो 2 माइनस 0.8, आंसर क्या आ गया? 1.2। तो आंसर आया बेटा सी ऑप्शन। अब कुछ बच्चे जागेंगे, बोलेंगे गलत पढ़ा रहा है, प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा कैसे आ गया? अरे मुराद, अपनी छवि सुधार। प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा नहीं होता, मालूम है। 2 लोगों की प्रोबेबिलिटी का जोड़ तो 1 से बड़ा आ सकता है। नहीं मानते? आओ बताता हूं। आपके पास सिंपल सी बात है ना, आपके पास 5 ब्लैक है
कार्ड्स के केस में आप देख सकते हो, कार्ड्स के केस में देख सकते हो। कार्ड्स में फॉर एग्जांपल आप, या डाइस के केस में आप, मतलब बहुत सारे एग्जांपल हैं मेरे दिमाग में, क्रिएट किया जा सकता है कि चलो यहां पर जोड़ेंगे तो बहुत मतलब टाइम लग जाएगा बनाने में। देयर आर वेरियस एग्जांपल्स। कार्ड्स के केस में आप देख लो कि अगर रेड एंड ब्लैक ले लो, रेड और ब्लैक ले लो, दोनों को जोड़ोगे 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर 1 से बड़ी आ सकती है। ये जोड़ है, ये जोड़ है, ये प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। ये प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, ये जोड़ है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट किया जा सकता है, बैठकर आराम से बहुत सारे एग्जांपल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। कहो तो एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। पी ए नॉट और पी बी नॉट, दो अलग अलग चीजें, ठीक है ना। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी है, मान ली 0.9 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी है 0.8 है, तो दोनों को जोड़कर तो भैया बड़ा ही आ गया। कॉमन सेंस है यार। ऐसे में 50 एग्जांपल बना सकता हूं, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक बनाई तो दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी है, 0.9 भी तो हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी है, 0.8 भी तो हो सकती है, दोनों को जोड़ दिया, हो गया 1 से बड़ा, ठीक है ना। तो ये कहानी है। ऐसा मत सोचना कि आंसर कभी भी प्रोबेबिलिटी का 1 से बड़ा नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। चलो, कह रहे ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5। लेकिन मेरे सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 2 मिनट पहले कितनी थी? 5/5 थी भाई, श्योर इवेंट था वो, ठीक है, ठीक है। मेरे से एग्जांपल नहीं बना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, गॉट इट। और अगर आपको लग रहा है कि झूठ बोल रहा हूं तो ठीक है, उनकी बात मान लो, फिर तोड़ दो हमारी दोस्ती। Probability that A speaks truth is 4/5, B speaks truth is 3/4. Got it? Probability that they contradict each other when asked to speak on a fact. सही है जी, उनकी लड़ाई हो गई, मतलब वो सहमत नहीं है, अपोज कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट की बतानी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, हो सकता है, एक फैक्ट है, फैक्ट मतलब सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, फैक्ट है। हो सकता है ए झूठ बोल रहा हो, बी सच बोल रहा हो, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वो अलग अलग बात बोल रहे हैं। ए झूठ बोल रहा है, बी सच बोल रहा है, या ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, तभी तो वो क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्ट। भाई किसी भी सवाल का जवाब यस और नो है। ए बोल रहा है यस, बी बोल रहा है नो, ए बोल रहा है नो, बी बोल रहा है यस, समझ रहे हो? ऐसा कुछ। तो इसकी ना होने की, देखो होने की कितनी है? पी ए की प्रोबेबिलिटी है 4/5, तो पी ए नॉट की कितनी आ गई भैया? पी ए नॉट की कितनी आ गई भैया? 1/5। पी बी की कितनी है भैया? 3/4। पी बी नॉट की कितनी आ गई भैया? 1/4। तो ए नॉट हो गया 1/5, बी हो गया 3/4, ए हो गया 4/5, बी नॉट कितना हो गया? 1/4। 3/20, 4/20, 7/20। दिस माय आंसर। क्लियर है? इजी वन। आगे देखेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है 12th के इसमें, 12th के बच्चों को भी बहुत पेपर में आता है। ये किसी बच्चे का पेपर ही है बेटा, मैं ध्यान रखना, ये किसी एक बच्चे का पेपर ही है जहां पर आया था, ठीक है ना। सपोज दैट ईच चाइल्ड बोर्न इज लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल, कंसिडर अ फैमिली। एग्जैक्टली 3 बच्चे हैं, तो सैंपल स्पेस बनाओ बेटा पहले तो उस फैमिली के, सैंपल स्पेस बना दो। तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? तीनों गर्ल्स हो सकती है, गर्ल गर्ल बॉय हो सकता है, गर्ल बॉय गर्ल हो सकता है, बॉय गर्ल गर्ल। जैसे वो 3 हेड टेल वाले होते हैं ना, वैसे ही बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आ गया बेटा हमारे पास बॉयज बॉयज बॉयज, बॉय बॉय गर्ल, बी जी बी, जी बी बी। यही बोलना है कहीं लॉन्डो को शादी के बाद। ये बॉय। आगे देखो जी, सैंपल स्पेस बनाना है, बना दिया जी। फिर कह रहे हैं इन सारे इवेंट का नाम देना है। जैसे पहले वाले इवेंट का नाम क्या है? एग्जैक्टली, सिर्फ इवेंट बताना है। एग्जैक्टली 1 चाइल्ड इज अ गर्ल, ये बताना है। अब बार बार नहीं लिखूंगा। तो ए हमारा एक इवेंट बन गया, इससे एक गर्ल होनी चाहिए, तो बीबीजी, बीजीबी, जीबीबी, यही कहते रहो, आपका मैरिज सफल है। ठीक है जी। देखो मैथ्स के साथ साथ तुमको मैं आफ्टर मैरिज भी टिप्स दे रहा हूं, ठीक है जी। हाँ जी, देख रहे हो गर्ल्स, हाउ आई एम ट्रेनिंग द बॉयज टू बी अ मैन। एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन आर गर्ल, एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन आर गर्ल। कम से कम 2 गर्ल्स होंगी, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकती है, 1 2 3 4।
ठीक है जी, ये आ गया हमारा जी जी जी, जी जी बी, जी बी जी, बी जी जी, मजा आता है। थर्ड आ गया जी सी ऑप्शन, सी पार्ट, नो चाइल्ड इज अ गर्ल, बॉय बॉय बॉय, ये बॉय। ठीक है जी, चलो अगला सवाल आता है। अच्छा, ये वाले सवाल भी बच्चों को ना कहीं तंग करते हैं कि यार वो कब माइनस करना है, कब प्लस करना है। इवन आपको नहीं, 12th वालों को भी। मेरे फोन में कई बच्चों ने वो भेजा है, फोटो भेजा है। फोटो क्या भेजा है कि सर आप एक बार चेक करके बताओ ना हमारे फॉर्मूला ठीक है कि नहीं है। आओ तुम्हारे को तो क्लियर करा ही देता हूं मैं, आओ तुम्हारे को तो क्लियर करा ही देता हूं मैं। देखो भैया क्या दे रखा है, ई दे रखा है, एफ दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है। सबसे पहले यूनियन तो बड़ा प्यारा है, ई यूनियन एफ फॉर्मूला आता है बेटा आपको, क्या होता है, ई एफ 0.35, सॉल्व कर लो भाई। 0.54, 0.35 यानी 0.34, तो 0.88 ये आ गया भैया। ठीक है ना, सिंपल है। फिर कह रहे हैं जी ये वाला पीई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट, तो 1 माइनस पीई यूनियन एफ आ गया बेटा। नीदर ए नॉर एफ कैसे आएगा, 1 माइनस ईदर ए और एफ, होने की और ना होने का सम हमेशा 1 होता है बेटा। तो 1 माइनस 0.88 इज 0.12। फिर आता है ये समझ लेना, ये होमवर्क में दूंगा आपको। कह रहे हैं पीई इंटरसेक्शन एफ नॉट, ये होता है पीई माइनस पीई इंटरसेक्शन एफ, होने की, देखो क्या है, ई बट नॉट एफ, तो यानी ई में से कॉमन हटा दो, ई बट नॉट एफ यानी ओनली ई, ऐसा ही बोल सकते हैं इसको। कैसे बोल सकते हैं जी, ओनली ई, इसको ओनली ई भी बोल सकते हैं, या ई इंटरसेक्शन एफ नॉट का मतलब है पीई माइनस पी इंटरसेक्शन एफ। तो पीई कितना था, इंटरसेक्शन कितना था, सॉल्व करके बताओ। 0.19 आंसर आ गया। ये वाला आप होमवर्क में दे रहा हूं, कमेंट में फेंक कर मारो इसका आंसर और अपना ये स्ट्रॉन्ग कर लो। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इजी है इसका मतलब ये नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो मैं बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी जरूर लगानी है। given that E and F are such that PE दे रखा है, यूनियन दे रखा है, F दे रखा है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अरे यार अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनकी प्रोबेबिलिटी तो शून्य ही हो गई। आपको E यूनियन F का फॉर्मूला लगा दो, PE PF आया ना, और ये तो हो गया हमारा PE इंटरसेक्शन F। चलो वो तो 0 ही लिखना है हमको, कोई बात नहीं। ये कितना आया बेटा हमारा 3/5, ये कितना है, ई कितना है 1/2, और एफ कितना है पी, ये आ गया 0। तो बस भाई ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कितना आया 10, तो ये आया 6 - 5 इज इक्वल्स टू पी, पी की वैल्यू आ गई 1/10। और यकीन मान लो ये सेम क्वेश्चन मैं 12th में दे दूंगा, सेम क्वेश्चन मैं आपको 12th की एनसीईआरटी में दिखा दूंगा। अगले साल आओ बताता हूं तुमको मैं। EFG 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। एग्जॉस्टिव मतलब इन सबका सम बनाएगा भाई साहब। देखो एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, एग्जॉस्टिव का मतलब यहां पर क्या है कि पीई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गए ना, एफ और पीजी इनका सम 1 है। ठीक है बेटा, अब पीई ट्वाइस ऑफ पीएफ। अब देखो 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 इसको समझना बेटा, पीई आ गया, ट्वाइस ऑफ पीएफ आ गया, और पीजी आ गया। सही। अब देखो मैं पीई की जगह क्या लिख सकता हूं, PG/3, पीई की जगह क्या लिख सकता हूं, PG/3, पीएफ की जगह क्या लिख सकता हूं, PG/2, और ये है बेटा हमारा PG इज इक्वल्स टू 1। पूरे क्वेश्चन को मैंने PG में कन्वर्ट कर लिया, आप एक्स भी लेट कर सकते हो। ठीक है ना, देखो पीई क्या आया 1/3 ऑफ PG, पीएफ क्या आया 1/2 ऑफ PG। सही है जी। अब PG अगर आप यहां से कॉमन निकालना चाहो निकाल लो, और यहां एलसीएम ले लो 6, ये आया 2 पर, ये आया 3 पर, और ये आया 6 पर इज इक्वल्स टू 1। तो PG की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 6 ऊपर चला जाएगा, और 6 और 3 9 और 1 11 नीचे आ जाएगा, तो PG आ गई। आपको PE निकालनी है, तो देखो PE क्या था, ट्वाइस ऑफ PE, PG था ना बेटा आपका, तो PE आ जाएगा हाफ ऑफ PG। PG क्या है बेटा 6/11, तो आंसर आया बेटा 3/11।
आंसर आ गया 3/11। कमेंट में आप मुझे पीएफ की प्रोबेबिलिटी फेंक कर मारो, ये कमेंट कर दो कि ताकि देखें आप भी इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो या सिर्फ मैं ही वीडियो बनाया जा रहा हूं। बच्चा सीरियसली पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है? भाई तुम्हारी सीरियसनेस भी तो चेक करनी है मुझे। हम अगर वीडियो बन रही है देखो, अभी कराया सेम क्वेश्चन, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 9 वाला, ये आ गया मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7 वाला। आओ तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। अब 3 वाले कितने होते हैं? टोटल तो आ गया ना, मल्टीपल ये क्या लिख दिया, मल्टीपल ऑफ 3। कौन कौन से लोग हैं? 3 है, 6 है, 9 है, और कितने आ गए भैया टोटल? 30 तक, तो हो गए 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी आ गई? 10/30। तो मल्टीपल ऑफ क्या था? 7। 7 वाले कौन से हैं भैया? 7 है, 14 है, 21 है और 28 है, तो ये 4 ही है। तो 4/30 आ गया। ये तो उससे आसान है बेटा, ओरली हो रहा है ना, ये तो ओरली हो रहा है, वहां तो हमें एपी का फॉर्मूला लगाना पड़ा था। अब ऐसे भी होंगे जो 3 इंटरसेक्शन 7 होंगे, वो एक ही है बेटा, 21, तो 1/3 आ गया। आपको निकालना है 3 यूनियन 7, यानी 10/30, 4/30 माइनस 1/30। भैया 3 और 7 का कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 21 है, तो वही हटा दिया, तो आंसर आ गया भैया 13/30। फिर कह रहे हैं नीदर अ मल्टीपल ऑफ 5 नॉर 7, तो इधर निकाल के 1 में से माइनस कर देना। पहले देखो मल्टीपल ऑफ 5 कितने होंगे? 6 होंगे, 6/30। मल्टीपल ऑफ 7 कितने होंगे भैया? अभी बताया था मल्टीपल 7, 3/30, 4/30। और इनमें कोई कॉमन है ही नहीं। 5 और 7 में कॉमन पहला आता है 35, और ये 30 के बाहर चला जाएगा। हमें 30 तक ही बताना है ना, तो हमें बताना है 5 यूनियन 7, तो ये आया 10/30, यानी 1/3। हमें निकालना है ना तो 5 ना तो 7, 1 माइनस 1/3 बोले तो 2/3। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। बढ़िया है जी, बढ़िया है जी। अगला क्वेश्चन, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं एग्जांपल है। ये मैं इसलिए ध्यान लेकर आया हूं कि मेरी उस लिस्ट के अंदर भी टॉप क्लास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन केस बेस्ड बनकर आ जाता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का डायरेक्ट आ जाता है। ये मैं नहीं कराने वाला हूं, ये मैं नहीं कराने वाला हूं। ये हमारी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। हमारी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत खूबसूरत है, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत है। हमारी एनसीईआरटी में अनिल और आशिमा करके था, ये था भावना और साक्षी। हिंट दे देता हूं, अब हिंट दूंगा तो पूरा सॉल्व ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है। वो एक भाला लेके चलने वाले लोग, आपका रिले रेस, एक लड़की घूमने जाती है ABCD जगहों पर, वो वाला क्वेश्चन। कितना प्यारे प्यारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। तो कह रहे भावना और साक्षी appear in an examination, probability that Bhavna will qualify the examination is this. तो भावना will qualify the examination is 0.05। भावना कमजोर है पढ़ने में क्या? साइंस एंड फन के बारे में बताओ इसको। साक्षी आ गया 0.10, ये भी कमजोर है। क्या कह रखा है? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई, बोथ मतलब आ गया इंटरसेक्शन, बोथ मतलब आ गया जी इंटरसेक्शन, ये आ गया 0.02। पहले पार्ट में क्या पूछा है? नॉट क्वालिफाई। नॉट क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? 1 माइनस भावना यूनियन साक्षी। तो ये कितना आया? 0.05, 0.10 माइनस 0.02, तो 1 माइनस 0.13, आंसर आ गया 0.87। मुझे आंसर भी याद है, देख लो। सेकंड, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई मतलब होता है भावना इंटरसेक्शन, दूसरी कौन है? साक्षी। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, 1 माइनस भावना इंटरसेक्शन साक्षी। तो 1 माइनस भावना इंटरसेक्शन देन साक्षी आ गया 0.98। बहुत सिंपल था, ये तो फॉर्मूला ही लगाना था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। तो भावना हो सकती है, साक्षी नहीं हो सकती, या भावना नहीं हुई, साक्षी हो गई। सिंपल है ना, सिंपल है ना। भावना के होने की संभावना 0.5, साक्षी के ना होने की 0.90, भावना के ना होने की 0.95,
साक्षी के होने की 0.10। सॉल्व करके आंसर कॉमन में फेंक के मार देना। और बताओ, और बताओ, आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे ना, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, हमारे एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन है, लेकिन कहीं ना कहीं फेमस क्वेश्चन है, और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज इस क्वेश्चन के बिना अधूरी है। जैसे पिछला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं था वो, ये क्वेश्चन आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रक स्टॉप्ड एट अ रोड ब्लॉक will have faulty brakes and badly worn tires are this। तो एंड दिया हुआ है, ठीक है जी, एंड दिस, तो मतलब फॉल्टी ब्रेक्स कितनी है भैया? 0.23, और बैड टायर्स also the probability that 0.38 that the truck stopped at the roadblock will have faulty brakes or बैड टायर्स कितना है बेटा? 0.38। अब सुनना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रक स्टॉप्ड एट दिस रोड ब्लॉक विल हैव फॉल्टी ब्रेक एज वेल एज का मतलब क्या होता है भैया? इंटरसेक्शन। तो आपको निकालना है फॉल्टी ब्रेक, इंटरसेक्शन, बैड टायर्स। तो आपको ये निकालना है यार, ये तो कौन फेंक के मार सकते हो ना तुम, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। मैं बता रहा था, क्वेश्चन बस लिखावट में टफ हो जाता है, कभी कभी हमें लिखने मुश्किल लगता है, और ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन और बच्चे के पेपरों में भी आया हुआ है, ठीक है बेटा, बच्चों के एग्जाम में भी आया हुआ है। इतना ठीक है बेटा, मजा आया तुमको? आगे कुछ नहीं है, दिखा देता हूँ, आगे कुछ नहीं है ना। हाँ, इतने क्वेश्चन कर जाओ एनसीईआरटी, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स, सारे क्वेश्चन कर सको तो ठीक है, नहीं हैसियत सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल इस समय लगाने की, तो मार्क करके दिए हुए हैं मैंने, मार्क करके दिए हुए इसी चैनल पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की एक वीडियो मिल जाएगी। बच्चों ने प्यार दिया है उस वीडियो पर भी, बच्चों ने किया है, डीएम्स हैं इंस्टाग्राम पे मेरे पास कि सर ये वाले क्वेश्चंस हम लोग जब लगा रहे हैं तो कुछ हमें फायदा हो रहा है, कुछ नहीं काफी फायदा हो रहा है हमको, तो आप भी लगा लो, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी का हम एक पिन कर देंगे नीचे, क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन पर लिंक पिन कर दूंगा, लिंक बता दूंगा, जहां पर आपको एनसीईआरटी का पूरा पावर पैक वन शॉट मिल जाएगा अगर एनसीईआरटी वीक है तो, ठीक है जी। अगला चैप्टर कौन सा हो या कमेंट में जरूर बताना। मैं आज अपना मन नहीं बताऊंगा, मैंने आपको 3 चैप्टर के नाम स्टार्टिंग में बताए थे, उन 3 चैप्टरों में से कोई भी एक चैप्टर जो जीत जाएगा वो मैं आपको अगले वीक मतलब टुडे इज आई गेस फ्राइडे ना, तो मंडे ट्यूसडे को बनाकर दे दूंगा, मंडे को डाल दूंगा, लेकिन आप संडे तक कमेंट कर देना, संडे तक दोस्तों को बोलो कमेंट करें, ठीक है ना। गॉट इट। तो मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।